हेलो फ्रेंड, मैं स्कंद आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बॉटनी में प्लांट सेल की। यहीं से पूरी बॉटनी स्टार्ट होती है। ये जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम सिर्फ कंपटीशन लेवल पे ही पढ़ेंगे कि हमारे ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम में इससे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो सेल, सबसे पहले सेल के बारे में जानेंगे। सेल होता क्या है? सेल सेल का सेल दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है जनरली एनिमल सेल, एक होती है प्लांट सेल। यहाँ हम प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में सेल सेल के साथ सेल वॉल भी होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे प्लांटों में सेल का महत्व है। वैसे अगर देखा जाए तो जनरली तौर पे हम बताते हैं आपको कि जिस प्रकार एक मकान बनाने में या भवन बनाने में हम जिस जिस प्रकार के पदार्थों का या मटेरियल का यूज करते हैं, उसी प्रकार सेल भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, जो हमारे सजीवों में, लिविंग एनिमल्स में अपना योगदान देती है। तो यहाँ हम बात करेंगे प्लांट सेल की। तो सेल सेल की को कहते हैं जीवन का भौतिक आधार, यानी कोश का जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये आप फिगर देख रहे होंगे, ये है सेल, प्लांट सेल का, जिसमें इसमें देखिए राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, डिक्टोसोम, रफ ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसमें देखिए क्लोरोप्लास्ट है, फिर मिडल लेयर है, सेल वॉल है, टोनोप्लास्ट है, और उसमें वैक्यूल बना हुआ है, वैक्यूल, बीच में न्यूक्लियस है, और फिर देखिए न्यूक्लियर एनवेलप है, क्रोमेटिन है, माइटोकॉन्ड्रिया है और प्लाज्मोडेस्माटा है। ये सब इसके सेल के भाग होते हैं। अभी हम इसको फिगर के ही बताएंगे और आगे हम बताएंगे इसमें क्या क्या हमें कैसे पढ़ना है। तो अगर हम बात करें थोड़ी इसकी कि सेल शब्द आया कहाँ से है। देखिए सेल कोशिका, इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका। तो सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका को अगर इसका सेल शब्द को देखें, सेल शब्द लैटिन भाषा LATIN लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एक छोटा कक्ष, माने स्मॉल चैम्बर। स्मॉल चैम्बर। कोशिका की एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ये बताते हैं कि इन्होंने कैसे सबसे पहले सेल को देखा। रॉबर्ट हुक ने बताया कि इन्होंने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा। मधुमक्खी छत्ते में एक कॉर्क लगी हुई थी। इन्होंने इसको माइक्रोस्कोप से इसका अध्ययन किया और सेल शब्द की संज्ञा दे दी। तो सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन आता है जनरली एग्जाम में, हु डिस्कवर्ड द सेल। तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल। उसके बाद फिर हमारे और भी वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपने अलग अलग मत दिए। इसी बीच एक थ्योरी पोस्टुलेट हुई। पोस्टुलेट शब्द हमेशा साइंटिस्ट अपनी थ्योरी के लिए ही यूज करते हैं। ये इंग्लिश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजी के अगर फिलर में आए क्वेश्चन तो पोस्टुलेट का यूज करते हैं। पोस्टुलेट की सेल की थ्योरी स्लीडर और स्वान के द्वारा। तो ये तो एक शब्द है, इसको आप याद रखिएगा।
सेल थ्योरी स्लीडन और स्वान के द्वारा दी गई थी। वैज्ञानिक का नाम है स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन कहाँ के थे? स्लाइडेन थे जर्मनी के, ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। और स्वान कहाँ के थे? आपके स्वान थे, ये भी आपके जर्मनी के थे, जिन्होंने सेल थ्योरी को प्रतिपादित किया। इन्होंने क्या बताया? इनके अनुसार था सभी जीवधारी कोशिकाओं तथा उनके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। ये मतलब इनके जो सेल हैं और सेल ऑर्गेनीज हैं उन सब से मिलकर बने हुए हैं। और इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया कि सेल जीवन की मूल इकाई है। सेल जीवन की मूल इकाई है। सेल जीवन की मूल इकाई है। यही बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर उन्होंने और भी चीज़ बताई कि सेल डिफरेंट शेप में मिलती है, जैसे पॉलीगोनल मिलती है, राउंडेड मिलती है, ट्यूबुलर मिलती है। ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस ये इम्पोर्टेंट है, सेल जीवन की मूल इकाई है। इसके बाद अगर और आगे देखें हम लोग तो इसमें एक होता है यूनिसेलुलर, इसमें होते हैं सिंगल सेल, एक होता है मल्टी सेलुलर, इसमें होता है मोर देन सेल्स। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल होगा आपका प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल होगा आपका एनिमल और ह्यूमन। इनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, जैसे आप जानते होंगे नर्वस सेल, ये सब एनिमल्स में। हमारा ह्यूमन का शरीर भी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इम्पोर्टेंट है ये, एल्गी होती है बॉटनी में, जिसमें एक एल्गी का नाम है एसिटाबुलेरिया, जो कि यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है। एसिटाबुलेरिया जो कि आपका सिंगल सेल यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है, एसिटाबुलेरिया। उसके बाद कोशिकाओं की अगर डायमीटर की बात की जाए तो ये सेल का डायमीटर होता है 0.5 से 20 माइक्रोन, 0.5 से 20 माइक्रोन। और इसके बाद हम कहते हैं, फिर कोशिकाओं के टाइप की बात की जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक का नाम है प्रोकैरियोटिक, दूसरा का नाम है यूकैरियोटिक। क्या? एक का नाम है प्रोकैरियोटिक, एक का नाम है यूकैरियोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, cells are two types. पहला है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। दूसरा है यूकैरियोटिक, दूसरा है आपका यूकैरियोटिक। प्रो मतलब होता है आपका ग्रीक भाषा में प्रिमिटिव, और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक का देखा जाए शब्द प्रो का मतलब होता है आपका क्या? प्रिमिटिव, PRIMITIV।
TIVE। और कैरियन का मतलब क्या होता है? कैरियन का मतलब होता है आपका न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, NUCLEUS, प्रोकैरियोटिक। और प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब पुराने ही मतलब। और यूकैरियोटिक का मतलब होता है क्या? यूकैरियोटिक मतलब देखा जाए तो यू मतलब होता है वेल, यू मतलब होता है वेल अकॉर्डिंग टू ग्रीक लैंग्वेज। और कैरियन का मतलब होता है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ये दो चीज़ें ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आधार पर सेल्स होती हैं दो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इनके बारे में हम जानेंगे, लेकिन पहले मैं आपको सेल के बारे में और बता दूं कि इसमें कितने क्या क्या इसके अंदर है। मतलब ये तो हम अपने बाद में पढ़ेंगे। यही सब है इसमें, मतलब जनरल वे पर। इसमें अधिकतर क्वेश्चन हमेशा इनसे ही आते हैं, इस फिगर से ही। इस फिगर में ये है, जैसे राइबोसोम है तो इसे पूछ लेंगे इसके बारे में। प्लाज्मोडेस्माटा है, इनकी डिस्कवरी किसने की थी, और इनकी मतलब इन्हीं पर क्वेश्चन बनता है अधिकतर। सबसे ज़्यादा बनता है क्लोरोप्लास्ट पे, मतलब इसमें प्लास्टिड आते हैं और भी आपसे पूछेंगे। अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा थोड़ा इसी के बारे में, तो सबसे पहले क्या लिखा है? राइबोसोम। राइबोसोम में अभी आपको शॉर्ट में बताता हूँ। ये प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है ये क्या करता है आपका? ये आपका काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस करता है ये आपका, राइबोसोम करता है प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें देखो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल्स, पावर हाउस ऑफ द सेल्स, पावर हाउस ऑफ द सेल्स। और इसके बाद है आपका टोनोप्लास्ट है। टोनोप्लास्ट क्या है? टोनोप्लास्ट वैक्यूल होता है जिसमें अनेक खाद्य पदार्थ, भोज मटेरियल आपके इसमें रहते हैं। और ये टोनोप्लास्ट है, ये वैक्यूल्स की आउटर लेयर होती है। इसमें खनिज पदार्थ और मतलब अनेक वाटर, साल्ट्स और खनिज पदार्थ रहते हैं। और ये टोनोप्लास्ट आपकी आउटर लेयर है, सेल वाल की, मतलब वैक्यूल की आउटर मोस्ट लेयर। और इसके बाद आप देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी इसमें ये न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, इसमें यह न्यूक्लियस सेल की मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करता है। कोशिका का केंद्रक जो सेल की मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्रिया करता है। मेटाबॉलिक हम अभी बता देते हैं आपको, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक से मिलकर बना होता है। और उसमें हम कोशिका विभाजन, ये आगे का चैप्टर है, सेल डिवीजन इसमें होता है। प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायक होता है। इसमें गुणसूत्र के वाहक भी होते हैं। देखिए ये क्रोमेटिन, क्रोमेटिन देख रहे हैं, क्रोमेटिन थ्रेड होते हैं, ये क्रोमोसोम के अंतर्गत रहते हैं। क्रोमोसोम ह्यूमन में मतलब 23 पेयर रहते हैं। 23 पेयर का मतलब क्या हुआ? 46। इसके बाद आपका आता है क्या? साइटोप्लाज्म इसमें रहता है। देखिए यहीं कहीं बना होगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म देख रहे हैं, रेड कलर का ये लिक्विड भरा रहता है कोशिकाओं में। और उसके बाद आपका स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है और रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रति दल का। ये सेल वाल है, ये प्लांट की बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट और एनिमल में यहीं से डिफरेंस होता है। प्लांट में सेल वाल होता है, एनिमल में सेल वाल नहीं होता है। उसके बाद हमारा क्या है? उसके बाद हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये इनर, ये है, देखिए ये दाने दाने रूप में दिख रही है ये लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हमारी। और उसके बाद हमारा क्या है? टोनोप्लास्ट हो गया। मिडिल लेयर है ये यहाँ पर। ये हम अब बाद में डिस्कस करेंगे एक एक इसके। हम जो जो इसमें सेल ऑर्गेनेलीज हैं, कोशिकांग हैं, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें क्रिस्टी के समान शेप होता है, जो बने फिंगर से क्रिस्टी होता है। अल्टमान, बेंडा, ये सब इसके वैज्ञानिक हैं।
ये आज एक छोटी सी क्लास थी जिसमें मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया है। इसमें तो बहुत कुछ पढ़ने को है, ये बहुत बड़ा चैप्टर, लेकिन हमें उतना पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना है जो हमें पेपर में आता है। थैंक यू गाइस।